अमेरिका ने भारत के समुद्री जहाज पे अटैक किया जो कि अभी ओमान में खड़ा हुआ था। अभी ये न्यूज काफी दिनों से सोशल मीडिया पे चल रही थी। पहले तो मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। उस पे 24 लोग थे, जैसे हमारे जहाज पे अभी 20 लोग हैं उस जहाज पे, क्योंकि वो तेल लोड करने वाला जहाज था और वो जहाज ओमान में एंकर पे खड़ा था। एंकर मतलब एक जहाज, जहां देखो कभी कभी जहाज को पोर्ट पे जाने के लिए परमिशन नहीं मिलती है या उसका नंबर लेट आता है तो जहाज को एंकर डाल के बीच समुद्र में खड़ा कर देते हैं। उस जहाज पे 24 लोग थे जिसमें कि सारे भारतीय लोग थे। और सबसे बड़ी बात ये, अमेरिका ने ये भाई सब स्वीकार भी कर लिया कि हमने उस जहाज पे अटैक करवाया है। क्या ये सही चीज है? मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हम लोग जैसे हमारे जहाज पे 20 लोग हैं, उस जहाज पे सारे भारतीय थे। हमारे जहाज पे 6 नेशनैलिटी है। लेकिन आप ये सोचो, हम समुद्र में जो काम कर रहे हैं मर्चेंट नेवी में, हमारी क्या गलती होती भाई साहब? हमें क्यों टारगेट किया जा रहा है? आप ये सोचिए कितने लोग बेचारे, पता है 6-6, 7-7, 8-8 महीने से लोग जहाज पे रहते हैं। एक तो वैसे डिप्रेस्ड रहते हैं, घर परिवार से दूर रहते हैं, दुनिया भर का जहाज पे काम होता है, उसके बाद अटैक। अभी ओमान में आए दिन आप देख रहे थे भाई साहब। सबसे बड़ी बात ये, अमेरिका तो भाई साहब भारत का दोस्त था, तो अमेरिका ने भारतीय जहाज पे अटैक क्यों किया? सबसे बड़ा पॉइंट तो ये बनता है। और दूसरी चीज, मैं पहले भी आपको बताया था, जिस समय ईरान इजराइल का वार चल रहा था, मैं सबसे पहली बात बताया था, जिस समय जहाजों को अटैक किया जा रहा था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जहाज को क्रॉस नहीं होने दिया जा रहा था, मैं सबसे पहले यही बोला था कि भाई साहब आप देखो, आपस में देश देश लड़ाई करो, लेकिन हम लोग जो रोजी रोटी के लिए बीच समुद्र में आए, अपना घर परिवार छोड़ के, हमें क्यों टारगेट किया जा रहा है? फिलहाल अगर आप देख सकते हैं, हमारे सामने से एक बड़ा सा जहाज जा रहा है। देखो ये देख सकते हैं आप, देखिए काफी बड़ा जहाज है। ये देखिए समुद्र में ऐसे ही जहाज आते जाते रहते हैं। कल को कोई भी भाई साहब अटैक ऐसे, मतलब देखो टारगेट करके मिसाइल अटैक करते, जहाज तो खत्म। लेकिन उस जहाज पे पहले तो बताया जा रहा था 24 के 24 लोग इंडियन नेवी ने बचा लिया। लेकिन अभी न्यूज आ रही है कि 3 लोग भाई साहब, पता नहीं उसी जहाज के किसी और जहाज पे 3 लोग मरे। एक तो कोई फिटर था और एक डेक कैडेट था और एक चीफ इंजीनियर था। लेकिन अगर आप एक देखो, चाहे वो जहां के हो, भारतीय थे, हमारे इंडियन थे, मेन चीज ये हमारे इंडियंस के जहाज पे अटैक क्यों किया, मतलब क्यों कराया गया भाई साहब? ये मतलब सोचो, अमेरिका खुद से बोला हाँ हमने अटैक किया। कितनी बड़ी बात है भाई साहब। हम लोग सोचो यार, घर परिवार छोड़ के। और आपको पता है मर्चेंट नेवी की वैल्यू कितनी है? आप लोग कभी नहीं सोच पाओगे। मर्चेंट नेवी देखो, एक समय में जहाज, जिस समय शिपिंग लाइन रुका, उस समय देखा भारत में तेल संकट, गैस संकट, सब कुछ आया। उसके बाद हमारे कंटेनरों में कईयों, पता है अगर ये सब कंटेनर जहाज से अगर ना आए जाए ना, चीजें बहुत महंगी हो जाएंगी। क्योंकि इसमें देखो सब्जी हो गया, आपका चिकन, मीट, बीफ, उसके बाद फिर आपका कपड़ा, जूता, चप्पल, आईफोन, लैपटॉप, सब इन्हीं कंटेनरों से आता जाता है। कल को अगर ये जहाज समय से एक दूसरे देश नहीं आएंगे जाएंगे तो क्या होगा? चीजें अपने आप महंगी होनी चालू हो जाएंगी। लेकिन एक चीज बता देता हूँ, जहां के भी वो फिटर थे, कैडेट थे, उसके बाद चीफ इंजीनियर था, उनके सबसे पहले मेरी ये विश है कि उन लोगों को भाई साहब, वहां की सरकार उनके मतलब फैमिली वालों को कुछ ना कुछ इंश्योरेंस के तौर पे या उनके मतलब परिवार वालों को थोड़ा सा फाइनेंशियली सपोर्ट करे। क्योंकि भाई साहब हमारे पीछे देखो, अब उस जहाज पे क्या सीन हुआ है, वहां पे 24 लोग मिसिंग है। लेकिन मिसिंग तो नहीं है, सब लोग बचा लिए गए 24 के 24 लोग। लेकिन आगे क्या हो